हे व्हाट्सअप गाइज, कैसे हैं आप सब। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे 27 जून का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। देखिए पीआईबी जो है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, सरकार की सरकारी वेबसाइट है। भारत सरकार जिन पर जो भी कुछ करती है यहाँ पे पब्लिश करती हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले बात करेंगे मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेंट चेफ रॉकेट टेक्नोलॉजी। ये जो है ना, ये हैंड ओवर की जाती है डीआरडीओ के द्वारा किसको, इंडियन नेवी को। तो हमारे लिए काम की होती है, पीआईबी में न्यूज़ में आती है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये किसने डेवलप की है, डीआरडीओ ने डेवलप की है। और इसका मेनली काम है रिड्यूस करना रडार डिटेक्शन को, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है, तो पता जरूर होना चाहिए। और बेसिक इन्फॉर्मेशन डीआरडीओ के बारे में, जैसे कि इसके जो चेयरमैन है वो कौन है और इसका जो मोटो है वो क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस बलश्य मूलम विज्ञानम। कई बार ये भी डायरेक्ट देखने को मिल जाता है और ये तो पता ही होना चाहिए कि भैया इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला, तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। ये भी इंपॉर्टेंट है, पीआईबी में न्यूज़ में है। तो ये वाली जो स्कीम है, टॉप्स स्कीम जो है नाम है इसका, तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स की है। इसका मेनली काम है हमारे जो टॉप एथलीट्स हैं उनको असिस्टेंट प्रोवाइड करना। जैसे कि उनको भैया जो कोचिंग लेनी है, कोचिंग इन द सेंस कि कोच प्रोवाइड करवाना है, उनको खाना प्रोवाइड करवाना है, मंथली स्टाइपेंड प्रोवाइड करवाना है, किसी देश में जाके वहाँ अगर वो ट्रेन होना चाहें, तो इन सब चीज़ों का देखभाल इस स्कीम के अंतर्गत, ठीक है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे साउथ इंडिया का फर्स्ट और देश का लार्जेस्ट लियोपर्ड सफारी कहाँ पे, बनरघाटा बायोलॉजिकल पार्क कर्नाटक के यहाँ पे। तो याद रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी गाइस, ठीक है, ध्यान रख लेना। वैसे देखिए हमारा पूरे महीने का करंट अफेयर सिर्फ 7 पेज का पीडीएफ होता है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मंथ के एंड में या फिर दूसरे मंथ के फर्स्ट वीक में बिल्कुल अपलोड कर देते हैं हम लोग। हमारा टेलीग्राम चैनल डेली द हिंदू नोट्स करके सर्च कर लेना, ठीक है गाइज। तो देखिए ये कहाँ पे होता है, साउथ इंडिया का फर्स्ट और देश का लार्जेस्ट लियोपर्ड सेंचुरी, ये बनरघाटा बायोलॉजिकल पार्क कर्नाटक के यहाँ पे होता है। आप कमेंट करके आपको बताना है कि इंडिया का फर्स्ट लियोपर्ड सफारी कहाँ पे है, ठीक है। और देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सारी हैं यहाँ पे कि ये जो है ना बनरघाटा, ये नेशनल पार्क 1974 में बनता है। और यहाँ पे हिल्स देखने को मिलेंगी, कौन सी पहाड़ियाँ, अनेकाल रेंज देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये कौन से राज्य में है बिल्कुल ये भी पता होना चाहिए कि हाँ भैया यहाँ पे ये हैं, ठीक है। और फर्स्ट बायोलॉजिकल पार्क है टू हैव फेंस फॉरेस्टेड एलिफेंट सेंचुरी, ये बनरघाटा जो है, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा आपको इंडिया का फर्स्ट बटरफ्लाई एनक्लोजर देखने को मिलेगा 2006 में इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। और देखिए यहाँ पे एक स्ट्रीम रिवर की अगर धारा की बात करें तो वो सुवर्णामुखी स्ट्रीम जो है वो फ्लो करती है इस पार्क से। और लियोपर्ड के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन बात करें तो देखिए हाईएस्ट लियोपर्ड जो नंबर है वो आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे। और आयुष्यन की जो स्टेटस है उसमें इनको वल्नरेबल कैटेगराइज किया गया है साइट्स के अपेंडिक्स फर्स्ट। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हमारा जो इंडिया का 1972 के शेड्यूल फर्स्ट में रख के इनको प्रोटेक्शन दी गई है, ठीक है गाइज। तो बेसिक चीज़ें हैं, ध्यान रखना है, बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। 26 जून को ये दिन मनाया जाता है, ठीक है। मुचकुंद दुबे, इनकी डेथ हो जाती है। तो ये इंडिया के टॉप डिप्लोमेट है। कई बार देखिए एसएससी और बैंकिंग के जो एग्जाम देते हैं ना उसमें पूछ लेते हैं कि रिसेंटली इस पर्सन की डेथ हो गई तो ये कौन से क्या सेक्टर से संबंधित है, ठीक है। तो ये इंडिया के टॉप डिप्लोमेट है, याद रख लेना। कोल माइंस की बात करेंगे, देखिए कोल माइंस के बारे में ये भी चर्चा में आई है। तो जो इंपॉर्टेंट कोल माइंस है वो हमें ध्यान रखना है। झरिया कोल माइन, बोकारो कोल माइन दोनों ही झारखंड में है। न्यू वैली लिग्नाइट जो है कोलफील्ड ये तमिलनाडु में है। और तालचर जो है उड़ीसा में, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है तालचर, काफ़ी चर्चा में रहा है, ठीक है। 5-6 महीने की बात करें तो सिंगरौली मध्य प्रदेश में है, ये भी याद रख लेना, ठीक है गाइस। नेक्स्ट देखिए वर्ल्ड का फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट, बिल्कुल भी काम का मुझे नहीं लगता, पूछा जा सकता है, ठीक है, लेकिन आज न्यूज़ में था तो हमने इंक्लूड किया यहाँ पे। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कॉफ़ी। कॉफ़ी का देखिए सबसे बेसिक बात है, कॉफ़ी जो है हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए इसकी ग्रोथ के लिए, 15 से 28 डिग्री का टेम्परेचर हो। और रेनफॉल की बात करें 150 से 250 सेंटीमीटर हो। वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल मिट्टी होनी चाहिए। और कॉफ़ी का जो हेडक्वार्टर है कॉफ़ी बोर्ड, ठीक है, वो बेंगलुरु में है। तो इससे समझ जाओ कि कॉफ़ी सबसे ज़्यादा यहाँ पे होती है, बिल्कुल। और अराउंड 70% होती है कॉफ़ी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा में भी कॉफ़ी की फसल देखने को मिलती है। मेनली इंडिया प्रोड्यूस करता है 2 टाइप ऑफ कॉफ़ी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, अरेबिका और रोबस्टा, ठीक है, अच्छी क्वालिटी की कॉफ़ी है। नेक्स्ट देखिए म्यांमार जो है वर्ल्ड का बिगेस्ट ओपियम पॉपी प्रोड्यूसर 2023, ठीक है, ये द हिंदू में ही न्यूज़ में था आज। नेक्स्ट बात करेंगे हम कपिल देव जो है, इनको बनाया गया, ये अब होंगे प्रेसिडेंट ऑफ प्रोफेशनल गोल्फ
नॉर्थ शोर ऑफ इंडिया। ठीक है गाइज, नेक्स्ट गल्फ ऑफ एडन चर्चा में है, रेड सी चर्चा में है, तो मैप में लोकेशन बिल्कुल आप देख लीजिएगा। रेड सी ये पड़ता है, बिल्कुल रेड सी। ठीक है, चलो कमेंट करके आपको बताना है। वैसे मैंने जनवरी फरवरी अप्रैल में खूब आपको रेड सी ब्लैक सी के बारे में बताया, आज आपको सिर्फ ये बताना है। अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में तो हम कवर करेंगे कि रेड सी को कौन कौन से देश का बॉर्डर टच करता है। ठीक है गाइज, आपको बताना है। गल्फ ऑफ एडन की बात करेंगे, यहाँ आपको गल्फ ऑफ एडन देखने को मिलेंगे। हमारे कुछ भारतीय रिसेंटली कुवैत में फंस गए थे, तो कुवैत यहाँ पे लोकेशन देखने को मिलेगी। ठीक है गाइज, आप देखिए आपका कोई सजेशन कोई सुझाव रहे, नो डाउट आप मुझे कमेंट या मेल कर सकते हैं। मिलेंगे एक न्यू डे के साथ, तब तक के लिए हैव ए ऑसम डे।